गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। आज काफी अच्छा मौसम हो रहा है, काफी सुहावना मौसम हो रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बह रही है यहाँ पर। और थोड़ी थोड़ी उमस तो है हल्की हल्की, क्योंकि बादलों में जो सूर्यदेव है वो छुपे हुए बादलों से, तो हल्की हल्की उमस हो रही है। ये देखो, कभी कभी बादल हट जाते हैं तो सूर्यदेव चमकने लगते हैं और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। हल्का हल्का जो पसीना आ रहा है बॉडी के लिए, तो जो हवा आ रही है तो वो तर करके चली जा रही है पूरे शरीर को। तो ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पर। और इधर देखो, उस तरफ बंदर आ गए हैं जो हमारे देखो वो बंदर है, कुछ गोप खा रहे हैं उड़द की। और जो घास फास है, जो सॉफ्ट घास होती है उसकी गोप खींच खींच के खाते हैं बंदर। उड़द को नुकसान कोई नहीं करते, जब फलियां आ जाती हैं तब वो थोड़ी बहुत फलियां खाते हैं, जो दाने हैं वो खा लेते हैं, कच्चे दाने। बाकी काफी अच्छा क्लाइमेट हो रहा है, काफी सुहावना मौसम हो रहा है। और यहाँ चिड़ियों की चहचहाट आप सुन सकते हैं। और शांत, बिल्कुल एकदम शांत क्लाइमेट है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पी मतलब ट्रैफिक का कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है और शुद्ध वातावरण। यहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, काफी अच्छा सुखद अनुभव हो रहा है और काफी मन लग रहा है मेरा यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। देखो ऊपर से काली घटाएं आ गई हैं और ठंडा मौसम हो गया है। और धूप जो है वो बादलों के कारण नहीं आ पा रही है पृथ्वी तक, हल्की हल्की धूप आ रही है, बहुत हल्की हल्की आ रही है। और जो ठंडी ठंडी हवा है बह रही है वो शरीर को शीतल करके पास हो रही है, गुजर रही है। तो काफी अच्छा सुहावना सुखद अनुभव है पर हो रहा है। आ गया हूँ इस तरफ और मैं चल रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आगे की तरफ दिखाता हूँ मैं आपके लिए। अरे ये क्या, अरे वाह, वेरी गुड। देखो यहाँ पर मुझे मयूरपंख मिल गया है मेरे बाग में। यहाँ पर काफी मोर आते रहते हैं, तो यहाँ पर मयूरपंख मिलते रहते हैं। आज किसी की नजर नहीं पड़ी, यहाँ पर कोई आया नहीं होगा, तो इसलिए ये यहाँ पर मुझे मिल गया है। और भी होंगे बहुत सारे मयूरपंख यहाँ पर मिलते रहते हैं। एक वो दिखाई दे रहा है, उस तरफ देखते हैं। करीब 12:30 बज चुके हैं, तो पड़ोसी गाँव में मस्जिद है तो वहाँ अजान हो रही है। देखो ये दिख रहा था मुझे वहां से, तो ये एक मयूरपंख ये पड़ा है, ये देखो, वाह कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वो फ्रेश मयूरपंख है। क्योंकि यह पेड़ पर ना मोर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर नृत्य करने लगते हैं, तो इस वजह से बैठे बैठे वो नृत्य करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तो जैसे ही एक्साइटेड होते हैं तो वैसे ही उनके जो स्किन में से जो मयूरपंख है वो निकल जाते हैं। काफी जब वो नृत्य करते हैं तो मयूरपंख बिल्कुल इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, तो शायद कोई प्रेशर पड़ता हो, कुछ होता होगा, तो ये मयूरपंख गिर जाते होंगे। आगे देखता हूँ और कहीं पे यहाँ पर तो नहीं है, होंगे ऐसे। आज कोई आया नहीं है तो इस वजह से मुझे मिल गए हैं, अदरवाइज जो वो ले जाते हैं लोग यहाँ से बीन कर, क्योंकि काफी मयूरपंख यहाँ पर मिल जाते हैं। और मैं चलता हूँ आगे की तरफ और दिखाता हूँ आपको, कोई है, कोई हो तो देखते हैं। एक ये है, ओहो गजब। अरे ये अलग तरीके का है, शायद पनपा ना हो, पूरा नहीं हुआ होगा, उससे पहले ये गिर गया होगा। जबकि ये मयूरपंख देखो, जो नॉर्मली हम होते हैं देखते हैं वो उस तरीके का है। और इसे मैं उठा लेता हूँ, देखो दिखाता हूँ। ये देखो, ये डिफरेंट तरीके का ये मयूरपंख है ना, और ये अलग है। और देखता हूँ इधर उधर होंगे तो शायद उस तरफ हो, तो ठीक है देख लेते हैं। काफी मयूरपंख हुए, इन्हें मैं ले जाऊंगा घर पे, और घर पे ले जाने के बाद फिर अपनी पूजा के घर में रख दूंगा सब धुलने के बाद। हमारा ये गन्ना काफी बड़ा हो गया था तो गिर गया है, गिरने की वजह से ये फिर से छोटा हो गया है। और अब ये फिर से ऊपर को उठना खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, उसका बैंड पड़ गया है, ऊपर को चलना शुरू हो गया है। और करीब वो 10-12 दिन में ये काफी बड़ा हो जाएगा, फिर से पहले के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं घर पे। और देखो हल्के हल्के सूर्यदेव फिर से आ गए हैं, बादलों में से बादल हट गए हैं और चारों तरफ बादल बादल आ रहे हैं। तो पहुंच रहे हैं, घर चल रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि काफी देर हो गई मुझे यहाँ पर आए हुए। लाइव आया था तो तब से करीब 1.5 घंटा मुझे यहाँ पर हो गया। और अब चलते हैं घर पे। अरे वाह, एक वो है, वाह वेरी गुड। एक मयूरपंख देखो ये पड़ा है, ओए होए, ये कितना प्यारा है देखो। कितना प्यारा लग रहा है, हाय कितना अच्छा लग रहा है रे, वाह सो ब्यूटीफुल। इससे भी मैं ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह सो ब्यूटीफुल। आ गया हूँ हेयर सैलून पर, और यहाँ पर जावेद भाई हैं, तो इनसे बस बहुत अच्छे कटिंग करते हैं, जैसे बोल देते हैं वैसे ही करते हैं। तो अक्सर करीब 2-3 साल से मैं यहीं पर ही कटिंग करवा रहा हूँ। तो आ गया हूँ आज कटिंग कराने के लिए, काफी बड़े बड़े बाल हो गए थे, तो ठीक है अब कटिंग करा लेते हैं। A few moments later. फाइनली मेरी कटिंग हो चुकी है, ये देखो
बस यहीं पर आकर मेरी कटिंग सेट होती है सही से। ज़्यादा बड़े बड़े बाल नहीं होते, और ज़्यादा बड़े बाल होते हैं तो यहाँ से ये कर्लिंग हो जाते हैं, ऊपर को मुड़ने लगते हैं। तो बस यहीं पर आकर ये मेरी सेटिंग होती है बालों की। तो ठीक है, अब निकलता हूँ, बाइक मेरी खड़ी तरफ। तो बस अब निकलता हूँ यहाँ से। जस्ट अभी फार्म से आया हूँ और यहाँ पर बैठ गया हूँ, ये हैरो है। तो क्योंकि उकरू बैठने से काफ़ी मज़ा आता है उकरू बैठने में, और जब हम टहल कर आते हैं, घूम कर आते हैं, वॉक करके आते हैं या रनिंग करके आते हैं, तो उकरू बैठने में जो सुकून मिलता है वो वैसे चारपाई पर बैठने पर या सोफे पर या चेयर पर बैठने में नहीं आता है। तो इस तरीके से कभी आप वॉक करके आओ तो इस तरीके से आप बैठ जाओ उकरू, तो काफ़ी जो नसें हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी आराम मिलता है और रिलैक्सपन आपको महसूस होता है। तो देखो, आज मैं कटिंग करा कर आया, तो मेरी कटिंग देखो, इस तरीके की कटिंग है। थोड़े से रोशनी में चलकर दिखा बताता हूँ। इतने इतने बड़े बाल मेरे रहते हैं, ये देखो। काफ़ी इससे बड़े थोड़े से बाल मैं करता हूँ तो कर्लिंग हो जाते हैं, ऊपर से इस तरीके से मुड़ने शुरू हो जाते हैं बाल। तो अब इतने ही बड़े बाल मैं रखता हूँ, जब भी कटिंग करता हूँ तो इतने ही बाल रखता हूँ। और इधर पापा जी ने दूध गर्म कर दिया है, तो पहले दूध पीते हैं। नल पर से अपना ग्लास धुलकर ले आया हूँ मैं, और अब पीता हूँ दूध। पापा जी दूध करेंगे, तो देखते हैं। मम्मी जी लेट रही हैं पीछे, अभी धार निकाली है भैंस की, तो बस अब धार काटेंगे भैंस की दूध पीने के बाद। लो जी, आ गया है दूध और पीते हैं। आओ पीते हैं फिर। टेस्टी।